खिचड़ी दी न्यूज़ चैनल के सेगमेंट रोशन की राय में आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही समसामयिक और उलझन भरे मुद्दे की। यह मुद्दा है कि देश में जनगणना जातिगत आधार पर होनी चाहिए अथवा पहले की तरह जातिगत जनगणना न करके उसमें केवल SC ST से संबंधित आंकड़ों को ही शामिल किया जाए, जैसे कि 1951 से होती आई है। इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जनगणना 1881 से होती आई है और उसके हर 10 साल के बाद में जनगणना हो रही है। और पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और 2021 में अब फिर से जनगणना होनी है। वर्ष 1881 से 1931 तक की जनगणना सामाजिक और जातिगत आधार पर की गई थी और उसके बाद 1951 से जो जनगणना की जा रही है उसमें जनगणना के दौरान केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़े ही शामिल किए जाते हैं, बाकी किसी भी जाति को शामिल उसमें नहीं किया जाता है। अब मुद्दा ये उठता है कि जब 1951 से इस आधार पर जनगणना की जा रही है तो आज जातिगत आधार पर जनगणना क्यों की जानी चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं। जहां तक पक्ष में तर्क दिए जाते हैं उनका कहना यह है कि जातिगत आधार पर जनगणना इसलिए की जानी चाहिए जिससे सरकार ने SC ST OBC जातियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई है उनका फायदा इन वर्गों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए जातिगत आधार पर जनगणना की जानी चाहिए। और समाज में व्याप्त असमानता को, सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए जातिगत जनगणना की चाहिए। इसके अलावा किसी न किसी जो राजनीतिक दल इस बात का समर्थन करते हैं उनके मन में एक बात अवश्य है कि OBC जातियां जो हैं उनका प्रतिशत 1931 की जनगणना के आधार पर जो है माना गया है, जो कि तब 32% था, क्योंकि उसके बाद में जातिगत जनगणना हुई नहीं। उनके मन में सवाल ये है कि OBC से संबंधित जातियां अधिक हैं और अगर जातियां अधिक मिली तो इस 50% के आरक्षण को वो अधिक और बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक सरकार ने यह निश्चित किया है कि 23% आरक्षण जो है SC ST के लिए है और 27% आरक्षण जो है OBC को दिया जाता है। जहां तक जातिगत आधार पर जनगणना न करने वाले वर्ग का तर्क है वह यह है कि यह कार्य प्रशासनिक दृष्टि से बहुत मुश्किल और कठिन है, क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं की ही लगभग 20,000 जातियां हैं और उसमें उपजातियां और गोत्र को शामिल कर दिया जाए तो यह संख्या 50,000 से भी अधिक पहुंचती है। इसके अलावा 2011 में हम जातिगत आधार पर जनगणना करके देख लिया है और 2011 की जनगणना के जो आंकड़े थे उसमें इतनी त्रुटियां, इतनी अशुद्धियां थी, लोग तो यह कहते हैं कि उसमें लगभग 8 करोड़ अशुद्धियां थी, जिन्हें ठीक करके जो है 7 करोड़ अशुद्धियां तो ठीक कर दी गई, बाकी फिर भी जो है 1 करोड़ अशुद्धियां बच गई थी। और ये आंकड़े जो है अनुपयोगी पाए गए, इसलिए इनको जो है उजागर भी नहीं किया गया। अब मुद्दा ये उठता है कि हमें जातिगत आधार पर जनगणना क्यों करनी चाहिए? जहाँ तक मेरा मानना है, जब मैं गंभीरता से सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत आधार पर जनगणना करके हम लोग कोई देश के या अपने राष्ट्र के विकास की बात नहीं कर रहे। हमें ऐसा लगता है कि हम फिर से अवनति की ओर लौट रहे हैं, हम फिर से पिछली सब चीज़ों की, जाति प्रथा की ओर जो है लौट रहे हैं, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य बढ़ने की
बहुत आशंका है। और इन्हीं सब मुद्दों को तो ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने और राम मनोहर लोहिया जी ने जाति प्रथा को खत्म करने की सिफारिश की थी और उन्होंने इस बात के प्रयास भी बहुत किए थे। और इसलिए संविधान में जो SC ST के लिए आरक्षण की बात कही गई थी वो एक निश्चित अवधि के लिए कही गई थी। इस संबंध में मेरी राय यह है कि SC ST और OBC जैसे शब्दों को पुनः परिभाषित किया जाए और SC के स्थान पर शेड्यूल बैकवर्ड और ST की जगह पर ST को ही रखा जाए और शेड्यूल बैकवर्ड के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको रखा जाए और शेष आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत रखा जाए और OBC के अंतर्गत शैक्षणिक, आर्थिक और आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित किसी भी जाति या वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो उसको रखा जाना चाहिए। केवल यह जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। और इन सब को शिक्षित करने के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो सरकार की ओर से मुफ्त दी जानी चाहिए, भले ही वो निःशुल्क शिक्षा हो, भले ही वो निःशुल्क चिकित्सा हो। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि यदि उन्हें भरण पोषण भत्ता भी दिया जाए तो दिया जाए। अगर उनके लिए शिक्षा के अलग संस्थान खोलने की जरूरत हो तो खोले जाएं, परंतु उनका बौद्धिक विकास सामान्य वर्ग के लोगों के बौद्धिक विकास के समकक्ष जो है वो हमें करना चाहिए। इससे वास्तव में राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र की उन्नति होगी और आगे से जातिगत आधार पर जनगणना की बात ही नहीं उठेगी। इस संबंध में मेरी राय यह है।